Hello everyone, my name is Megha and thank you for clicking this video. So in this video we are going to learn more than 50 most common English phrases जिसे हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में. डोंट यू थिंक सो कि एक ही तरीके से किसी बात को कहने से वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, राइट? तो क्यों ना हम अलग अलग फ्रेजेस सीखें एक ही बात को कहने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं हालचाल पूछने से. दैट मीन्स English phrases to ask how someone is. What's up? What's new? What's going on? How it is going? How is life? How are things? तो ये है हालचाल पूछने के लिए phrases. तो अगर किसी ने आपसे हालचाल पूछा है तो जवाब तो देना बनता है और देना पड़ेगा, राइट? तो चलिए देखते हैं कि आप किस किस तरीके से कौन कौन सा फ्रेज यूज करके जवाब दे सकते हैं. तो पहला है I am fine. थैंक्स, हाउ अबाउट यू. दूसरा है प्रीटी गुड. तीसरा है सेम एज ऑलवेज. चौथा फ्रेज है नॉट सो ग्रेट. पांचवा तरीके से आप बोल सकते हैं कुड बी बेटर. और छठवा तरीका है कांट कंप्लेन. तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं. अब अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो आप कौन कौन से फ्रेज यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं. पहला फ्रेज है आई रियली अप्रिशिएट इट. सेकेंड फ्रेज है आई एम रियली ग्रेटफुल. तीसरा फ्रेज है दैट्स सो काइंड ऑफ यू. और चौथा फ्रेज है आई ओ यू वन. इस चौथे फ्रेज का मतलब ये है कि आप कहना चाहते हैं अदर पर्सन से, मतलब जिससे भी कहना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में उनका हेल्प करेंगे या उनका फेवर करेंगे. और अगर कोई आपको थैंक यू बोले तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? तो आप कह सकते हैं डोंट मेंशन इट, नो प्रॉब्लम, No worries, anytime, my pleasure. अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हैं और इसे पोलाइटली वे पे एंड करना चाहते हैं तो आप इन फ्रेज का यूज कर सकते हैं. पहला है It was nice chatting with you. दूसरा फ्रेज है Anyway, I should get going. तीसरा फ्रेज है I'm sorry to cut you off, but actually I got a run. और चौथा फ्रेज है Well, it's getting late. We'll talk later. Next common phrase is to say I don't know. That means कि अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो उसे बताने के लिए आप इन phrases को यूज करेंगे. पहला है I have no idea. दूसरा है I can't help you there. तीसरा है I'm not sure about it. चौथा आप बोल सकते हैं I have no clue. और पांचवा है I have been wondering that too. और अपनी सहमति दर्शाने के लिए आप इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं. Exactly, absolutely, I agree 100%. That's so true. That's for sure. I couldn't agree with you more. And disagreeing के लिए आप इन फ्रेज को यूज कर सकते हैं. No, never, not necessarily. That's not how I see it. I'm not gonna join you. And to respond to bad news, you can use these phrases. Oh no, that's terrible. It's so sad to hear. I'm so sorry to hear that. And similarly, to respond good news, you can use these phrases. That's great. How wonderful. Awesome. अब देखते हैं खाने से रिलेटेड कुछ phrases. तो पहला है I'm starving. इसका मतलब है आई एम सो हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ. दूसरा फ्रेज है लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट. अनदर वन हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट. और अगला जो फ्रेज है वो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऑर्डर करने के लिए यूज कर सकते हैं. I'll have, उसके बाद आपको जो भी पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल I'll have वेज बिरयानी, राइट? Now let's see some phrases to weather related. For cold weather we can use these phrases. First one is it's little chilly. Second one it's freezing. Third one make sure to bundle up. अब देखते हैं गर्म मौसम के लिए phrases. तो पहला है it's absolutely boiling. दूसरा है it's scorching hot outside. And lastly let's see phrases for being tired. So the first one is I am exhausted. Second one, I am dead tired. And the third phrase is I can hardly keep my eyes open. And fourth one,
I'm gonna hit the sack. That means go to bed. Keep practicing, and if you have any suggestion, just let me know in comment section. Thank you for watching. वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें. Thank you.